एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, STT 2020 यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के इस 13वें भाग के सीरीज के 13वें भाग में आप सभी का स्वागत है। ये वो सीरीज चल रहा है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न इसमें कराए जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 13वां भाग। इससे पहले 12 भाग आ चुके हैं और उस सभी में वो प्रश्न कराए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप उन सभी 12 भाग को देखिए, साथ ही इस 13वें भाग को भी देखिए। और चलिए, आप तब तक ऑनलाइन सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यह कथन किसका है? हमें यह बताना है कि ये जो कथन कहा गया है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? और इसके ऑप्शन है माइकोलिस, मासा आ का, वेस्ले का या सुकरात का। तो किस मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही है? तो इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ले। वेस्ले साहब ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। किसने? वेस्ले साहब ने। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। इतिहास को सार्वभौमिक रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। यह कथन है, यह कथन किसका है? तो यह, और इसकी ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है इसके स्किनर, डाल्टन, KP चौधरी या JS किन्स। तो ये इतिहास को सार्वभौमिक रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है, ये कहा है ऑप्शन सी, KP चौधरी ने। KP चौधरी ने इस बात को कहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन है। यह कथन है, यह कथन किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन है जेरोलीमेक, मुदालियार, JS ब्लूम या मेंडल का। तो इसका सही आंसर होगा जेरोलीमेक। यह कथन जेरोलीमेक साहब ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निरीक्षित अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में हुआ था? तो निरीक्षित अध्ययन का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में हुआ? ऑप्शन है अमेरिका में, चीन में, भारत में या युगांडा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। निरीक्षित अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रचलन अमेरिका में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वही परीक्षा पूर्णतः वैध मानी जाती है जिसमें क्या हो? निबंधनात्मक प्रश्न हो, लघु रचनात्मक प्रश्न हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या ये सभी हो। तो कौन सी परीक्षा वैध मानी जाती है? तो उस परीक्षा को वैध माना जाता है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई शिक्षक का एक समूह है, कुछ शिक्षक बैठकर आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो उस शिक्षक द्वारा किया गया शिक्षण क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है दल शिक्षण, शिक्षक शिक्षण, लिखित शिक्षण या मौखिक शिक्षण। तो ये क्या कहलाता है? तो एक दल में बैठकर, एक समूह में बैठकर टीचर्स शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं दल शिक्षण। 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन 7 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जाती है? और इसके ऑप्शन है पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से या उपरोक्त सभी से। तो अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा हम किस प्रकार देंगे? तो इसका पाठ्यक्रम के माध्यम से, ये सही है। विश्व की सामाजिक घटनाओं के माध्यम से, ये भी सही हो जाएगा। सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, ये भी सही हो जाएगा। तो जब ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। यानी कि
इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका नीचे वाला ये 3 ऑप्शन नीचे है। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से व्याख्यान विधि का दोष है। व्याख्यान विधि का दोष क्या है हमें ये बताना है। सुनकर, और इसके ऑप्शन क्या है, तो सुनकर लिखने का प्रशिक्षण मिलता है। अगला ऑप्शन नीचे चलते हैं। इसमें करके सीखने के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छे व्याख्यानों से छात्रों को प्रेरणा मिलती है। व्याख्यानों के हाव भाव का विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है विधि का दोष क्या है। तो सुनकर सीखने का प्रशिक्षण मिलता है, ये सही है, यानी ये दोष नहीं है, ये गुण है। चलिए अगला है, इसमें करके सीखने के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात सही है, इसमें करके सीखने के लिए ये तो बस सुनकर करना है। तो ये अच्छे व्याख्यानों से छात्रों को प्रेरणा मिलती है, ये मिलती है। व्याख्यानों के हाव भाव का विद्यार्थियों पर असर पड़ता है, ये भी पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें करके सीखने के लिए विद्यार्थियों को कोई स्थान नहीं है। बच्चे सुनकर सिर्फ लिखते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन करके सीखने का प्रैक्टिकल इसमें कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? इसके ऑप्शन है रॉय की, रॉस की, हर्बर्ट की या सिम्पसन की। तो ये शब्द किसने कहा है? तो ये शब्द कहा है रॉस साहब ने। रॉस साहब ने कहा कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा विश्व से समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह गिर जाएगी या ढह जाएगी। ये रॉस साहब का कथन है। चलिए चलते हैं अगला, यानी कि ऑप्शन बी 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है क्या कहलाता है? वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक योजना या साप्ताहिक योजना। तो क्या करा है? वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में, पूरे वर्ष का करा है, तो वर्ष का हो जाएगा तो वार्षिक योजना। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ष का करा है तो वार्षिक योजना ही हो जाए। मासिक योजना महीने का कहता तो मासिक योजना, दैनिक योजना रोज की कहता तो दैनिक योजना, साप्ताहिक योजना यानी सप्ताह, एक सप्ताह का क्या परिणाम है, एक सप्ताह के योजना के बारे में पूछता। तो इसमें हमसे पूछा है क्या? अंतर्गत संपूर्ण वर्ष का, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वार्षिक योजना। चलिए चलते हैं आगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जाम द्वार चैनल को। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक के दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम निर्धारण में सुविधा, उपलब्धियों व योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण, शिक्षक को यह ज्ञान होना कि उसे अपना शिक्षण कार्य कितना और पूरा करवाना है, या उपयुक्त सभी। तो अध्यापक के दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ है? तो पाठ्यक्रम निर्धारण में सुविधा सही है, उपलब्धियों या योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण ये भी सही है, शिक्षक को यह ज्ञान होना कि उसे और शिक्षक कितना कार्य कराना ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सीधा सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसके ऑप्शन है सन 1945 में, सन 1955 से, सन 1965 में या सन 1975 में। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में ऑप्शन बी 1955 से प्रारंभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लूम की मुख्य देन है, ब्लूम साहब की मुख्य देन क्या है? मूल्यांकन उपागम, संस्कृति व पर्यटन, अनुक्रिया या औपचारिक शिक्षण। तो ब्लूम साहब ने क्या दिया था? मूल्यांकन उपागम। ब्लूम की मुख्य देन है मूल्यांकन उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुदालियार आयोग की नियुक्ति की गई थी। मुदालियार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? सन 1950-51 में, सन 1952-53 में, सन 1956-57 में या सन 1966-67 में। तो मुदालियार आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1952-53 में मुदालियार आयोग की नियुक्ति की गई थी या गठन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15, उत्तम शिक्षण पद्धति की विशेषता है। उत्तम शिक्षण पद्धति की क्या विशेषता है? शिक्षण पद्धति पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, सही है। उत्तम शिक्षण ये सही है।
एक उत्तम पद्धति कलात्मक है जो अध्यापक को विषय के बारे में वांछित अवांछित ज्ञान कराती है, ये भी सही है। उत्तम पद्धति व्यक्तिगत होती है, ये भी सही है। यानी जब तीनों इसका सही है तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 15 का आंसर ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? तो भारतीय, इसके ऑप्शन क्या है? सन 1964-66 में, 1945-46 में, 1956-57 में और 1962-63 में। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को ऑप्शन ए 1964 से 66 के बीच स्वीकारा था। और भारत में सामाजिक अध्ययन कब से शुरू हुआ था? तो 1955 में। और इसको भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 से 66 में स्वीकार किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? व्याख्यान विधि, लिखित विधि, कहानी विधि या नाटक विधि? तो कौन सी विधि है? तो सामाजिक शिक्षण की कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है? जो पहले बीत चुका है उसी का उल्लेख किया जाता है, वही इतिहास है। यह कथन किसका है? तो इसके ऑप्शन है हेनरी जॉनसन का, हर्बस्टन का, स्किनर का या डाल्टन का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी जॉनसन का। हेनरी जॉनसन ने कहा है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो, यह कथन किसका है? यह कथन है किसका है? तो ऑप्शन बताना है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का, मुदालियार आयोग का या कोठारी आयोग का? तो यह किसने कहा था कि संपूर्ण सिलेबस ही मृत तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षक की व्यवस्था न की जाए? तो यह कहा था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने यह बात कही थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्त उद्देश्य वह मापदंड है जिसको छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है, यह कथन है काटरगुड का, बी.डी. भाटिया का, एडविन का या इनमें से किसी का नहीं? तो यह क्या होगा? यह होगा ऑप्शन ए काटरगुड का। काटरगुड का यह कथन है कि प्राप्त उद्देश्य वह मापदंड है जिसको छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है। शिक्षण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक की कुशलता, समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता या प्राचार्य का सहयोग? तो किसी भी शिक्षण के लिए क्या आवश्यकता है? तो सबसे आवश्यकता है शिक्षक की कुशलता। तो 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार की पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगानी चाहिए? जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी विषय सामग्री हो, जिसमें कारक एवं तथ्यों के संबंध में विवेचन हो, जिसमें नवीन प्रयोग के विषय में जानकारी हो या जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो? तो कौन सा पत्रिका स्कूल में नहीं मंगाना चाहिए, हमें ये बताना है। सामाजिक कल्याण संबंधी विषय सामग्री हो, ये जरूर मंगाना चाहिए क्योंकि बच्चों में सामाजिक भावना विकसित होगी। चलिए दूसरा देखते हैं, ये मंगाना चाहिए। जिसमें कारक एवं तथ्यों के संबंध में विवेचन हो, ये भी मंगाना चाहिए क्योंकि बच्चे वो उसे पढ़कर सीखेंगे करने के विधि में और कैसे किया जाता है ये, तो ये भी मंगाना चाहिए। जिसमें नवीन प्रयोग के विषय में जानकारी हो, ये भी मंगाना चाहिए क्योंकि नवीन प्रयोग के विषय में जानकारी होगी तभी बच्चे कुछ नया करने के लिए सोचेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन बचता है? ए डी बचता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या किस प्रकार की पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगानी चाहिए? तो जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो, ये नहीं मंगाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विद्यार्थियों के विकास पर किनके जीवनी का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है? राजनीतिज्ञों का, शिक्षकों का, वैज्ञानिकों का या महान विचारकों का? तो विद्यार्थियों के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव ऑप्शन डी महान विचारकों का पड़ता है। महान विचारकों का प्रभाव विद्यार्थी के जीवन पर सबसे गहरा और अधिक पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में शिक्षण व्यवसाय उन्नति कर सकता है? ऑप्शन है शिक्षकों को वेतन योग्यता अनुसार मिले, शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए, जिसके सामने छात्र शांतिपूर्वक पढ़ते रहे, या शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियाँ निकाले। तो किस स्थिति में शिक्षण व्यवसाय उन्नति कर सकता है?
जब शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले तो शिक्षण व्यवसाय उन्नति कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक अधिक अच्छा है, जिसमें छात्रों को अपना बनाने की क्षमता हो, जो हर काम बड़े व्यक्तिगत व्यवस्थित ढंग से करता हो, जिसके सामने छात्र शांतिपूर्वक पढ़ते रहे, या जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता हो। तो कौन से शिक्षक सबसे अधिक अच्छा है, जिसमें छात्रों को अपना बनाने की क्षमता हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हर काम बड़े व्यवस्थित ढंग से करता हो, ये भी बात नहीं है। जिसके सामने छात्र शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ते रहे, ये भी गलत है। तो जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता हो, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर होगा, कि जिसके सामने छात्र अपना मत प्रकट कर सके, यानी कुछ भी गलत सही कुछ भी हो, छात्र अपने मन से आंसर दे सके किसी भी शिक्षक के सामने, तो वो शिक्षक सबसे अच्छा होता है। चलिए आपको बता दें कि स्टेट 2020 के लिए सामाजिक विज्ञान का भी हमारा सीरीज चलाया जा रहा है। भाग 5 इसका अपलोड कर दिया गया है। ये 5वें भाग में इतिहास प्लस भूगोल के 100 प्रश्न कराए गए हैं। 100 प्रश्न, इतिहास प्लस भूगोल, इतिहास के 50 क्वेश्चन और भूगोल के 50 क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। साथ ही इसका पूरा सीरीज का वीडियो देखें, वो सभी इंपॉर्टेंट, सभी में क्वेश्चन कराए गए हैं। पेपर 1 100 अंक के लिए है। एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।